बिहार के विकास के लिए उनके मन में अगर सोच है तो अच्छी बात है। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। चुनाव में जाएंगे और उनके साथ मिलकर करके बिहार के विकास के लिए काम करने का काम करेंगे। हम लगातार उस इलाके में हारने के बाद भी हम उस इलाके के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। एक एक चीजों का लगातार जो है। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए घटक दल के 2 बड़े नेता काफ़ी चर्चाओं में हैं। पहला चिराग पासवान और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा। दोनों इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान एक तरफ जहाँ कह रहे हैं कि बिहार हमें बुला रही है, बिहार आना चाहते हैं, बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, और चिराग पासवान की पार्टी के भी कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को लेकर के कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम लोग चाहते हैं, हमारी इच्छा भी है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी जब से बयान दे दिया है कि यदि नाव डूबी, यदि हम डूबे तो पूरा एनडीए डूब जाएगी। इसके बाद देखिए, बिहार में दोनों नेताओं की खूब चर्चाएँ हो रही है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। सबसे पहले चिराग पासवान को लेते हैं। चिराग पासवान जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बिहार आना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति अभी तक नहीं करना चाहते। अब कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। कैसे देखते हैं? चिराग पासवान जी बिहार के नेता हैं, बिहार से सांसद हैं, बिहार आते रहे हैं। जहां तक विधानसभा चुनाव लड़ने की बात, हर व्यक्ति की इच्छाएं होती है। अगर चिराग जी विधानसभा के माध्यम से बिहार के विकास के लिए उनके मन में अगर सोच है तो अच्छी बात है। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि चिराग जी बिहार के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से बिहार के विकास की लिए तत्परता दिखा रहे हैं। जहां तक चिराग जी ने पहले ही कह दिया है, वो एनडीए के घटक दल के बहुत मजबूत नेता है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हम नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे और उनके साथ मिलकर करके बिहार के विकास के लिए काम करने का काम करेंगे। तो चिराग पासवान जी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए अगर उनके मन में इच्छाएं हैं, कुछ दर्द है, कुछ जो ऐसे तो वो करना चाहते हैं, तो ये सौभाग्य की बात है हमारे बिहार के लिए। बहुत अच्छी बात है कि चिराग जी बिहार के प्रति ये अच्छी सोच रखते हैं। चिराग पासवान की राह में कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो विकास नहीं हो पा रही है? एनडीए घटक दल के मजबूत नेता है, सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री है, वो चाहेंगे तो कोई भी काम हो जाएगा। वो सब कुछ हाजीपुर से भी सांसद भी है, तो कहाँ दिक्कतें हो रही है कि उसको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तभी बिहार का विकास वो करवा पाएंगे? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लगातार मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं, प्रधानमंत्री के भी मिलते रहते हैं। वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री के हम हनुमान हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो काम कर रहे हैं बिहार के। लेकिन अगर बिहार के नजदीक रह करके विधानसभा के सदस्य के रूप में अगर जो ऐसे विधान अगर बिहार का विकास करना चाहते हैं, बिहार के विकास के लिए सबको दर्द है। बिहार में जितना काम हो रहा है सभी लोगों का योगदान है। प्रधानमंत्री जी का विशेष नजर हमारी बिहार के ऊपर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन सब योजनाओं को सफलीभूत कराने का काम कर रहे हैं। इससे अच्छा बात क्या है? और सब लोगों की सोच एक ही है, बिहार का विकास। तो ये अच्छी बात है कि चिराग पासवान जी के भी मन में वो दर्द है बिहार के विकास के लिए। ये हम सब लोग मिलकर करके पूरा एनडीए एकजुट होकर करके बिहार के विकास को हम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करें। पार्टी के जो प्रभारी हैं जमुई से सांसद अरुण भारती, उन्होंने बीते दिनों एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि चिराग पासवान को लेकर के हम लोग चाह रहे हैं, कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि चुनाव लड़े, वो भी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से, ताकि यह संदेश जाए कि चिराग पासवान किसी खास वर्ग जाति के नेता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के सभी जाति के नेता है। क्या ये संकेत है? भाई, चिराग पासवान जी को चुनाव लड़ने में कहाँ कोई रोक है? उनकी पार्टी का मामला है। उनके पार्टी के लोग अगर चाहते हैं, चिराग जी की अगर इच्छा होगी तो लड़ सकते हैं। सामान्य सीट से लड़े, रिजर्व सीट से लड़े, क्या परेशानी है? अगर जो है से बिहार में वो रह कर करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि एक युवा तुर्क व्यक्ति बिहार के लिए इतनी सोच अपने मन में रखते हैं, तो इसमें कहाँ परेशानी है? जहां तक सरकार की बात है तो सरकार हमारी एनडीए की है, जिसका नेतृत्व करता नीतीश कुमार है। और चिराग जी ने ही कह दिया है कि मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी बिहार के अंदर में नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में ही आगे सरकार भी बनने वाली है। 2020 में भी तो चिराग पासवान इस तरह की बातें करते थे, लेकिन अंत समय में वो अलग हो गए थे, एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े थे। देखिए, वो परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां भिन्न है। आज जो है से हम सब लोग एकजुटता के साथ है। लोकसभा का चुनाव भी
पूरी मजबूती के साथ एक साथ लड़ कर करके हमने सफल हुआ। विपक्ष को हमने पूरी मजबूती, पूरी जो है तरह से सफाया करने का काम किया है। अब विधानसभा के चुनाव में भी हम सब लोग पूरी मजबूती के साथ एक साथ रह करके विपक्ष को धराशायी करेंगे। विपक्ष नाम का कोई चीज भी नहीं बचेगा बिहार के अंदर में, केवल एनडीए रहेगा और बिहार का विकास होगा। इसी एनडीए की सरकार के माध्यम से जो डबल इंजन की है, नरेंद्र मोदी का नजर बिहार के ऊपर विशेष दृष्टि और नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति उस दृष्टि के माध्यम से उसके नीचे सफलीभूत करना, बिहार को आगे ले जाना, इस काम को हम पूरा एनडीए घटक दल सब लोग एकजुट होकर के इस काम को करने वाले। उपेंद्र कुशवाहा की तरह बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिनों जिस प्रकार से भाषण संबोधन के दौरान कहा है कि एनडीए एक नाव है, नाव में हम भी सवार है, अगर हम डूबे तो पूरा एनडीए डूबेगा, सभी डूब जाएंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे एनडीए घटक दल के बहुत ही प्रमुख साथी हैं और प्रभावी नेता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई, हार जिस कारण से हुआ हो मैं नहीं जानता हूं, पूरा एनडीए लगा था उस चुनाव में कि कैसे उनकी जीत सुनिश्चित हो सके, लेकिन फिर भी हमको जो है वहां हार का सामना करना पड़ा। उनके मन में कोई दर्द है, कष्ट है, वो उसको उजागर करते हैं, लेकिन उनके सम्मान का एनडीए पूरा ख्याल रखने का काम करता है। उनको राज्यसभा में भी भेजा, प्रमुख तौर पे जो है उनके सम्मान में जो है कहीं किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल जो है हमारी एनडीए, हमारी पार्टी ने पूरी तरह से रखने का काम किया है। तो उपेंद्र जी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं और एनडीए की सरकार को बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हारने के बाद कई बार यह कह चुके हैं कि चुनाव शाहबाद क्षेत्र में हम हारे, और जो एनडीए के हमारे दल के और भी लोग थे जो चुनाव हारे, इसका कारण एनडीए के शीर्ष नेताओं को ढूंढना चाहिए और जो कुछ हमारे ही अंदर के कुछ लोग हैं जो ये सब करवाए हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि कहीं कहीं नाराजगी? देखिए, जिस कारण से या कुछ कमियों के कारण अगर हार हुई है तो उन सब चीजों को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। आगे विधानसभा में उस प्रकरण को फिर न दोहराया जाए, इस बात का ख्याल रखा जाएगा ताकि हम विधानसभा के चुनाव में एक एक सीट उस इलाके का, शाहाबाद के इलाके का हम जीत सके। अभी 4 उपचुनाव हुए थे जिसमें 2 शाहाबाद से थे, 2 मगध से। उन दोनों विधानसभा शाहाबाद के हमने जीतने का काम किया। अभी 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम उसी शाहाबाद के अंदर हुआ और अभूतपूर्व सभा हुई एकदम। अब तक का जो है इतिहास में उतनी भीड़ कभी किसी मीटिंग में नहीं जुटी थी। तो इस प्रकार का उत्साह शाहाबाद के अंदर में है, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम सफल होंगे और शाहाबाद की एक एक सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित। आखिरी सवाल रहेगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को वहां पर काफी नुकसान हुआ था, सिर्फ 2 सीटें एनडीए जीती थी शाहाबाद के क्षेत्र में। लोकसभा चुनाव में भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन उपचुनाव जो हुए उपचुनाव में थोड़ा ठीक ठाक रहा। क्या लग रहा है 25 में चुनाव है, समीकरण कुछ बदलेगा? देखिए, लोकसभा में जो नुकसान हुआ है हमने उन सब गलतियों को सुधारने का काम किया है। अब हम अभी उपचुनाव के माध्यम से आपको पता चल गया कि 2 मगध, 2 शाहाबाद के थे और चारों चुनाव हमने जीता। ये चारों सीटें जो है एक अगर मांझी जी की सीट को छोड़ दीजिए तो बाकी 3 सीटें राजद की सी, उससे हमने छीनने का काम किया है। तो अब स्थिति सुधर रही है। शाहाबाद के लोगों को भी ये महसूस हो रहा है कि अगर शाहाबाद का विकास चाहिए तो एनडीए के माध्यम से होगा, एनडीए की सरकार कर सकती है। हम लगातार उस इलाके में हारने के बाद भी हम उस इलाके के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। एक एक चीजों का लगातार जो है योजनाएं जो है बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र के द्वारा, राज्य सरकार के माध्यम से हम उन सब चीजों को सफलीभूत कराने का काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आए और उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का उन्होंने योजनाओं का जो है शिलान्यास, उद्घाटन किया। उसमें अधिकतर आप देखेंगे तो शाहाबाद क्षेत्र के ही है, चाहे औरंगाबाद नवीनगर का वो थर्मल पावर का जो है उसके विस्तार और उसके उद्घाटन का, वो सड़कों का जो है आप सासाराम से लेकर करके के और पटना तक का, वो पूरा कैमूर से लेकर करके 4 लेन का सड़कों का जो है वाराणसी से लेकर करके रांची होकर के कलकत्ता तक का एक्सप्रेसवे का, ऐसे कई सारे, बक्सर में गंगा पर पुल का निर्माण का, ऐसे कई चीजों का निर्माण के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे अब शाहाबाद की स्थितियां बदलेगी। शाहाबाद की एक एक सीटें जो है अब शाहाबाद के लोग
एनडीए की झोली में डालने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बातचीत करते बीजेपी से प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल, जिन्होंने साफ-साफ कहा कि इलाहाबाद का विकास अगर कोई करेगा तो वो एनडीए, बीजेपी और देखिए हारने के बावजूद भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी सवाल किए। इन दिनों दोनों बिहार में खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। तमाम बिंदुओं पर सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।